हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए फिर से मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ हंसा टैरो कार्ड चैनल से। एक रीडिंग और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, न्यू कार्ड से देखते हैं। और मुझे कमेंट आया था कि मैम वॉइस आपकी तेज नहीं हो रही है, वॉइस में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए थोड़े दिनों, फिर आपको वॉइस भी क्लियर नज़र आएगी। ओके, हेडफोन से काम चला लीजिए थोड़े दिनों तक। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या है इस टाइम। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। ओके, यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए यूनिवर्स। ओके, इतने सारे तो नहीं लेंगे, लेकिन इसने फेस दिखाया है तो हम ले लेते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 1 सेकंड में कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड आया है द हेरोफेंट एंड थर्ड कार्ड आया है द फूल की एनर्जी आई है। फोर्थ कार्ड आया है एस ऑफ सोर्स की एनर्जी। ठीक है जी, और देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है टू ऑफ कप्स के साथ। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड एक यूनिवर्स करंट एनर्जी दीजिए। मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। करंट एनर्जी ओके, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। एंड लास्ट कार्ड और लेंगे, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग के पार्टनर की करंट फीलिंग। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम में क्या आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मुझे और साथ में ही आया है द हेरोफेंट। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में जो आपका प्यार है वो आपके हिसाब से तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर आपके अंदर, हालांकि आपके पार्टनर आपके अंदर दोष लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ का ब्लेम, किसी चीज़ की कहते हैं ना कि मैंने अपनी जो उनकी गलतियां हैं ना वो आपके ऊपर ढाल कर, वो ये चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर लगाकर कट आउट हो रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। और अपनी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका ईगो, ये जो देख रहे हो ना, ये रेड कलर भी आया है इसमें, उनका ईगो उनके ऊपर इतना हैवी हो रहा है इस टाइम, इतना हैवी हो रहा है कि वो इस टाइम आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। और आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि यार मैंने अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया, हालांकि आपने किया अपने आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर ने अभी सिर्फ आपको तो सपोर्ट भी नहीं दिया उन्होंने, आपने ही ये रिश्ते को चला रखा है। और अब जब इतनी परेशानियां हो रही हैं, ये रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच रहा है, या ऐसी चीज़ धीरे धीरे चल रहा है टूटने की कगार पे, तो आपके पार्टनर अपनी गलतियों को ना मानकर आप पर दोष लगा रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है, मैंने जो कुछ किया आप तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हें सपोर्ट दिया, मैंने तुम्हें हर चीज़ का साथ दिया तुम्हारे, लेकिन आपने ही दिया उनका साथ, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन
ऐसा उन्होंने दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो साथ नहीं थे। और अब जब टाइम ख़राब आ रहा है, उनके ऊपर इतनी परेशानी आ गई है कि वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपका सपोर्ट देना चाहिए या अपनी फैमिली का सपोर्ट देना चाहिए। तो किसी-किसी का थर्ड पार्टी भी सिनेरियो हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो थर्ड पार्टी में इतनी थर्ड पार्टी में है, उस थर्ड पार्टी में भी उनका रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ भी, वो आप पे तो ब्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो जो लेडी है वो उनके ऊपर बहुत जाके हुक्म पैसा खर्च करवा रही है, हुक्म चला रही है और लड़ाई झगड़े कर रही हैं। ये चाहते थे कि आपसे दूर हट, आपको इम्पोर्टेंट ना करने, आपको महत्व ना देने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं थर्ड पार्टी को महत्व दूँ। और वो थर्ड पार्टी को महत्व दे रहे थे, इस खुशी में वो थर्ड पार्टी में गए कि यहाँ पार्टी एन्जॉयमेंट, मेरा सब कुछ माइंड वॉश होगा, सब कुछ होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ भी उनके आप से टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, वो ये कह रही है कि प्यार तो वो आपसे करते हैं, लेकिन जब उन्होंने ना ही आपको कमिटमेंट दिया, आपको लटका के रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बस आप प्यार उनसे करते हैं, आपने ही उनका साथ दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में गए। अभी देखिए, ये जो कार्ड्स हैं, इस रिश्ते को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में गए, एन्जॉयमेंट करने के लिए, खुशी पाने के लिए गए। लेकिन यहाँ भी उनको क्या मिला? लड़ाई झगड़े मिले। और ये लेडी जो है, ये इनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं। ओके, इनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली की वजह से आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपको इम्पोर्टेंट ना देने की वजह से ये दूसरी जगह चले गए। इन्होंने सोचा मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो मेरा माइंड वॉश हो जाएगा, मैं खुश रहूँगा। और जब ये आपके लिए, इन्होंने अपनी फैमिली के चलते या अपनी थर्ड पार्टी के चलते आपके बारे में ना सोचा, आपने भले ही इनके बारे में हर चीज़ सोची समझी, प्यार दिया, इंतज़ार करा, तो ये अब भी यही सोच रहे हैं कि क्यों ना ये इंतज़ार करती रहेगी, मैं भले ही कुछ ना कुछ करता रहूँ, थर्ड पार्टी में जाऊँ, फ्लर्ट करूँ या फिर अपनी फैमिली का साथ दूँ, ये तो इंतज़ार में है ही मेरे। तो आपने ही इनको इतना कमज़ोर बना दिया, इतना लाचार बना दिया कि ये आपके लिए ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने ये देखा है कि ये मुझसे प्यार करती है, ये तो मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, और मैं कहीं भी फ्लर्ट करूँ या कहीं जाऊँ, किसी रिश्ते में हो जाऊँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ का इनको, और फैमिली का सपोर्ट इनको मिल रहा है। फैमिली ने इनको इतना प्रेशराइज़ कर रखा है कि जिस वजह से आपके लिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। भले ही प्यार वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हर क्या है कि इन्होंने कभी आपके लिए एक्शन लिया ही नहीं है, कभी आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं है, आपको वैसे समझा ही नहीं है, एक ओहदे जैसा कहते हैं ना, ओहदा दिया एक, उसको आपको समझा ही नहीं है। किस वजह से? आपकी फैमिली के चलते हुए आपको इग्नोर किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और हमेशा लापरवाह की नज़रों में रहे, लापरवाह दिखे, अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और लापरवाह की तरह चलते रहे, क्योंकि इनको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था, जो फैमिली मुझे लगता है आपके सपोर्ट में नहीं है, या फिर ये थर्ड पार्टी में है, जो थर्ड पार्टी तो आपके सपोर्ट में होगी ही नहीं। इसके चलते ये लापरवाह रहे, आपको नहीं कुछ समझा, ज़ीरो वैल्यू दी आपको। अब जब रिश्ते में आपने इतना निभाया, इतना अपना योगदान दिया, इसके रिश्ते में अपना सब कुछ लगा दिया दाँव पर, और फिर भी इन्होंने ना सपोर्ट ना मान सम्मान दिया, उस जब ये रिश्ता अब टूटने की कगार पे दिख रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ ईगो ही ईगो है, आपके पार्टनर आपको अम, परेश छोटी-छोटी बातों पे चिल्लाते भी होंगे, आपको इग्नोर भी करते होंगे, चिड़चिड़ करते होंगे,
क्योंकि वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं। आपको आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जब वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे तो वो आपको उनका साथ देना उन इनको आपका साथ देना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको इनको एक्शन लेना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, जो कि ये देना नहीं चाहते। किस वजह से? अपनी फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको सपोर्ट नहीं देना चाहते। ये सिर्फ एक द फूल की एनर्जी में रहना चाहते हैं, एक लापरवाह इंसान जिसे सिर्फ अपनी मस्ती, मज़े और घूमना फिरना और परिवार का साथ देना, आपका साथ नहीं, परिवार के सपोर्ट में रहना, बस ये यही चाहते हैं। अब ये जो भी इन्होंने कभी भी आपका सपोर्ट, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया, आपका साथ नहीं दिया, इस रिश्ते में जितना भी योगदान था आपके पार्टनर का था, ओ सॉरी आपका था, जब तक ये रिश्ता चलता रहा। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ही ऐसी करती रहूँगी तो ये मेरे लिए कब एक्शन लेंगे, कब कमिटमेंट देंगे, कब इस रिश्ते में अब ये लापरवाही छोड़ देंगे और कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और कब इनको समझ आएगा। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि ये अपनी फैमिली के सपोर्ट में है, जो कि फैमिली आपको नहीं सपोर्ट करती है, या फिर ये थर्ड पार्टी के सपोर्ट में है और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके पास आए। तो इस वजह से, और इनका ईगो सबसे बड़ा महत्व दे रहा है कि ईगो इनका इतना हैवी हो गया इनके ऊपर कि ये कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं आपके बारे में। आपको ज़ीरो वैल्यू दे रखी है इन्होंने। इन्होंने आपके अंदर ये देखा हुआ है कि मेरे पार्टनर ने मेरा हमेशा साथ दिया है, चाहे मैं कुछ भी करूं, फ्लर्ट करूं, किसी के साथ रहूं, फैमिली का सपोर्ट करूं, आपका सपोर्ट ना करूं, फिर भी मेरी पार्टनर मेरा सपोर्ट में रहेगी, हमेशा रहेगी और मुझे छोड़ के कभी जाने वाली नहीं है। तो इन्होंने ये देख लिया है कि आप कभी इनको छोड़ के कभी जाओगे नहीं और ये कुछ भी करते रहें, लापरवाह की एक्शन एनर्जी में रहें। तो अब जब रिश्ता इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है और इतनी रिश्ते में इनका ईगो, इतनी इनकी जो ज़िम्मेदारी अभी तक इन्होंने नहीं ली थी और वो अब इन्हीं को ही खा रही हैं, परेशान कर रही हैं। इतनी परेशानी आने के बावजूद अब ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो तुम आई हो, जब से ही मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। मैं तुम मैं जबकि हालांकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपने दिया है, सपोर्ट, साथ, सब कुछ। इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ में आए हो तो तुम्हारे साथ, जब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये रिश्ता में हमें चल ही नहीं रहा, हमारा रिश्ता चल नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि ये आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं और आपके लिए सोचते हैं, और वो सोच ही रहे हैं सिर्फ। ओके, तो कोई आ गया था इसलिए मुझे बीच में रीडिंग रोकनी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि ये प्यार आपसे करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली की परेशानियों से ये इतने परेशान हो गए थे कि आपको साथ नहीं देना पड़ा, इनको साथ देना नहीं पड़ा आपका, और ये आपसे किनारा हो के दूर हटते चले गए, दूर होते चले गए, बीच में लापरवाह हो गए, आपको इग्नोर करने लग गए, थर्ड पार्टी में चले गए, फ्लर्ट करने लग गए। ऐसा करते करते ये बहुत ऐसे हो गए हैं। अब इन्होंने कभी आपकी अपनी फैमिली के चलते ही आपको एक्शन नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरियां इतनी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना ही करना चाहते थे। जब आप इतना इतना सपोर्ट उनका कर रहे थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं करे तो मैं कर लेती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, मैं इनका साथ देती हूँ, और आपने जो कि दिया भी इनका साथ। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? अब इन्होंने सोचा कि सब कुछ ये ही कर लेगी, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे रिश्ता चले चाहे ना चले। लेकिन ये आपको प्यार करते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं अब इस टाइम? बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में पता है क्या है? लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। पहले आप फैमिली में, फिर आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, जिससे आपके पार्टनर अपनी फैमिली के सपोर्ट में थे, सिर्फ आपके, और आपके सपोर्ट में नहीं थे, सिर्फ आपकी सोचते थे आपके लिए, लेकिन
सपोर्ट में आपकी फैमिली के साथ थे, इमोशनल आपके लिए थे लेकिन सपोर्ट में फैमिली के साथ थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ थे। प्यार आपको करते थे लेकिन वही बात है ना कि मजबूर इंसान क्या करे। लेकिन जब आपने इतना इनका सपोर्ट किया तो अब ये क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे जिम्मेदारियां उठानी ही नहीं है। जब मेरी पार्टनर उठा रही है, ये मुझे प्यार करती है, छोड़ के जाने वाली है ही नहीं, तो क्यों ना आज जैसे चलता है चलने दो। तो इन्होंने कभी एक्शन लिया ही नहीं, ना कमिटमेंट देना चाहेंगे और आगे भी नहीं, मुझे ऐसे चांस लग रहे। आपके लिए एक्शन की इनके मन में होती है कि ये कोई और ही अलग आपसे लड़ाई झगड़े होने के बाद थर्ड पार्टी में भी इनको वो चीज़ नहीं मिली कि आपसे दूर हटकर वो थर्ड पार्टी में थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट कर पाते हैं। वो सुख शांति स्पेस जो होता ना पीसफुल लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया क्योंकि प्यार वो आपसे करते थे, आप जैसा हमसफ़र उन्हें वहाँ भी नहीं मिला। आपके लिए एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन आपको इग्नोर भी करना चाहते थे, दोनों ही चीज़ थी। और ये अब कहीं और ही अब उन्होंने अपना मन लगाया हुआ है कोई और ही चीज़ में, काम में, लेकिन वहाँ भी इनको क्या मिलेगी, नाकामी ही मिलेगी क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का खुद ही ठान लिया है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्यों बर्बाद होना चाहता है? क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करना चाहते हैं, ना ही एक्शन लेना चाहते हैं, ना ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं। अब इन्होंने नई डायरेक्शन क्या ली है कि मैं कोई काम कर लेता हूँ, अपना मन उसमें लगा लेता हूँ या कोई बिज़नेस कर लेता हूँ, ऐसा छोटा-मोटा कुछ भी। लेकिन उसमें भी क्या है कि ये डूबते जाएँगे क्योंकि इनकी जो ईगो है, ईगो जो इनका उसमें भी ईगो के चलते-चलते ये आपके ऊपर से इग्नोर होके कोई काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी क्या कहते हैं, इनको नाकामी ही होगी और इनकी दुर्दशा हो जाएगी आपके बिना। अभी आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, आपको बिल्कुल ज़ीरो वाली मतलब कह रखा है कि आप कुछ मायने नहीं रखते हो इनके, लेकिन आप इन आपके ही सहारे ही इनका सब कुछ था। आप जब से इनकी लाइफ में आए, इनका सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फैमिली का इन्होंने सपोर्ट दिया, गलत चीज़ों में इन्होंने सपोर्ट दिया, आपका साथ नहीं दिया। इसके चलते-चलते अब ये क्या है कि अब खुद अपने हाथों ही डूब रहे हैं और ये आगे चलकर भी डूब ही जाएँगे। अपने कहते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है, चाहते वो यही है, प्यार वे आपसे करते हैं लेकिन फैमिली के चलते खुद ही डूब जाएँगे। ओके? और यहाँ जो लेडी है ये इनको या फैमिली में ये है, इनके सपोर्ट में इनको नाकामी हाथ लगेगी आगे चलकर और इनको एहसास होगा बाद में कि मैंने जिसका सपोर्ट किया उन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया। ये इनको समझ आएगी बाद में जब इनके सारे कहते हैं ना कि सब कुछ मैंने कर लिया फैमिली फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली ने आखिर अपने दिखा दिया झटका। तो जब इनको समझ आएगी और जब ये आपके पास आएँगे, आएँगे ज़रूर लेकिन पूरे कहते हैं ना बर्बाद होके और अच्छी तरह सबक लेकर ही आपके पास आएँगे। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मेहनती हैं आपके पार्टनर लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। जज़्बा है मेहनत करने का लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि इनको फैमिली में किसी ने सपोर्ट किया हुआ है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बैठे रहो या कुछ छोटा-मोटा कुछ कर लो लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट में हूँ। तो इन्होंने अपने हाथ ऐसे ही ढीले छोड़ दिए हैं कि चलो मेरी तो फैमिली में है ही ऐसे, तो मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। तो अब बर्बाद होने के कगार पे ये पहुँच गए हैं और इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। अब जो टाइम आ रहा है इनकी पूरी जो इमेज है वो ख़राब होती चली जाएगी और ये ब्लेम आप पर करेंगे कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो। लेकिन फिर बाद में इनको पता चलेगा कि मैं जिसके लिए कर रहा था उन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया और मैंने जिसको सपोर्ट नहीं किया वो, तो इन्हें बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। चलिए यूनिवर्स भी देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको
क्या कहना चाहते हैं। तो पहला ही कार्ड आया अबंडेंस। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में डोंट स्टॉप, तो परफेक्ट टाइम, ठीक है जी। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा परफेक्ट टाइम आने का। उसमें आप शांत रहिए, सौम्य रहिए, जो जैसा आप, डोंट द स्टॉप, ठीक है, चलने दो जैसा चल रहा है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कीजिए और जिसको जैसा है उसके उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तो यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, एंजल भी यही कह रहे हैं। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की, और एंड यूनिवर्स से भी आप, मैंने देखा है कि यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, अबंडेंस आएगा लेकिन बाद में। अबंडेंस, खुशियाँ जब आएंगी, जब वो टाइम, परफेक्ट टाइम आएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।